हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्स। आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेस जो कि इंडिया में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोपकुंड की कंकाल झील उत्तराखंड की हिम झील है जो कि अपने पास पाए जाने वाले 500 से ज़्यादा कंकालों के लिए फेमस है। और इस इलाके में आपको कोई भी मानव देखने को नहीं मिलेगा, कोई इंसान भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि कोई जानवर भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये झील हिमालय के 5 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई पे आपको देखने को मिलेगी और ये झील चारों तरफ से बर्फ से घिरी हुई देखने को मिलेगी। और इसके पास पाए जाने वाले कंकालों से की वजह से वहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत का साया है और वहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है और इसीलिए ये जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और गर्मियों में इस झील के आसपास बर्फ़ पिघलने पे कंकार के ढेल देखना भी आम बात है। इस झील की खोज 1942 में नगर निगम के एक अधिकारी ने की थी जो कि हिमालय पे कुछ ढूंढने के लिए आए थे। और जब वो इस झील के पास से गुजर रहे थे तब उनका पैर किसी कंकाल से टकराया था। आगे रिसर्च करने के बाद वहाँ पर 500 से ज़्यादा कंकाल देखने को मिले थे। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कोई राजा और उसकी प्रजा किसी देवी की पूजा करने के लिए निकली थी और उस देवी ने उस राजा और उसकी प्रजा को श्राप दे दिया था, इस कारण वो वहीं पर भस्म हो गए थे। और 2004 में यूरोपियन और भारतीय साइंटिस्ट ने इस जगह का दौरा किया था और काफ़ी रिसर्च के बाद ये बताया कि इन लोगों की मौत किसी महामारी फैलने से हुई थी, पर ये कोई सच बात नहीं थी। इसके बाद और भी रिसर्च हुई और इसके बाद एक रिजल्ट आया जिसमें हैदराबाद और लंदन के साइंटिस्ट ने ये बताया कि इनकी मौत किसी महामारी फैलने से नहीं हुई थी, बल्कि इनकी मौत अचानक आए ओलों की बारिश से हुई थी और ओलों की बारिश में इन्हें छुपने का कोई जगह नहीं मिली। जतिंगा वैली भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम की जतिंगा वैली जो कि पक्षियों के समूह के साथ आत्महत्या करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इंसानों की आत्महत्या करने का तो कारण है पता चल ही जाता, पर पक्षियों की क्या कारण है कि वो आत्महत्या करते हैं और वो क्या कारण है जो पक्षियों को अपने समूह के साथ आत्महत्या करने पे मजबूर करता है। और वहाँ पर अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, उसका पूरा समूह आत्महत्या कर लेता है। और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि इसके पीछे किसी भूत प्रेत का राज। और वहाँ के पक्षी एक खास मौसम में आत्महत्या करते हैं। ये मौसम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 5 महीनों में पक्षियों का समूह की आत्महत्या करने की जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन 5 महीनों में तेज हवा के कारण पक्षियों का संतुलन बिगड़ने के कारण वह किसी पेड़ और किसी चट्टान से टकराकर या फिर किसी पहाड़ से टकराकर घायल होकर मर जाते हैं। और ये घटनाएं कोहरे वाली रातों में और बरसातों में बहुत ही ज़्यादा घटती हैं। पर असलियत तब सामने आई जब डॉक्टर सेन गुप्ता ने वहाँ पर बहुत टाइम तक रिसर्च की और नतीजा ये निकल के आया कि उन्होंने बताई कि इन 5 महीनों में वहाँ पे जो पहाड़ है उनकी चुंबकीय शक्तियों में कुछ ज़्यादा ही पावर आ जाती है और इसके कारण पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह किसी चीज़ से टकराकर घायल होकर मर जाते हैं। कोट्टयम में हुई लाल बारिश। कोट्टयम केरला की डिस्ट्रिक्ट है। कोट्टयम एक मिस्टीरियस जगह तब बनी जब 25 जुलाई से 23 सितंबर तक वहाँ पर लाल बारिश हुई। वहाँ के सब लोग इन 3 महीनों में लाल बारिश देखकर काफ़ी घबरा गए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वहाँ पर एक भूत प्रेत का साया है, पर यह असल बात नहीं थी। इसका कारण भी बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहते ही थे, पर यह एक सही कारण नहीं था। वैसे उनका डरना एक सही बात भी थी क्योंकि यह एक आम घटना नहीं है। लाल रंग की बारिश होना एक आम बात नहीं है। काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद 2006 में ये पता पड़ा कि वहाँ के पेड़ों और पौधों में एक लाल रंग का तत्व होता है जिसे हम कोशिकाएं भी कहते हैं। और वहाँ के पेड़ पौधों में कोशिकाओं की मात्रा कुछ ज्यादा ही पाए जाने की वजह से वहाँ पर लाल बारिश हुई थी। ट्विन टाउन कोडनी केरला, ट्विन टाउन कोडनी जो कि केरला में है, वो तब मशहूर हुआ जब वहाँ पर 750 से ज्यादा जुड़वा जोड़े देखने को मिले। और वहाँ पे जुड़वा जोड़े में नवजात बच्चे से लेकर 65 साल के बुढ़े तक शामिल हैं। पूरे विश्व में 1000 बच्चों पे 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पर कोडनी में कुछ अलग ही बात है। कोडनी एक मुस्लिम लोगों का गांव है जो कि केरला में है और वहाँ पर जुड़वा जोड़े
होने की वजह से वह एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। और कोडनी केरला में दूसरी कंट्री से भी साइंटिस्ट आते हैं और उस चीज पे रिसर्च करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा है कि वहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजह यह है कि वहाँ पर उनका खान पान कुछ अलग ही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के खान पान, उन लोगों का खान पान वही है जो हम लोग खाते हैं। पर अब तक ये मिस्ट्री साबित नहीं हो पाई है कि इसके पीछे क्या राज है। साइंटिस्ट इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में शायद हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल एक ऐसा पहाड़ है जो कि धातु को अपनी तरफ खींचता है और धातुओं से बने वाहनों को भी ये अपनी तरफ खींचता है। और ये पहाड़ लेह से 30 किलोमीटर दूर लद्दाख और लेह के हाईवे के बीच में पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप अपनी कोई भी व्हीकल एक ढलान पे छोड़ दोगे और जो मैग्नेटिक हिल है वो धातु, जो गाड़ी का धातु है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। मतलब साफ सीधी बात यह है कि वो जो गाड़ी नीचे ढलान पे जाती है नीचे, वो ऊपर चढ़ेगी। और जो लद्दाख की मैग्नेटिक हिल है वो एक टूरिस्ट प्लेस में भी आती है। मतलब वहाँ पर लोग अपनी व्हीकल खड़ी करते हैं और वहाँ पर लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, पर असलियत में वो सही में आपकी गाड़ी खींच लेता है मैग्नेटिक हिल। मतलब जो गाड़ी ढलान से नीचे जानी चाहिए वो चढ़ाई करती है, मतलब ढलान के उल्टी चढ़ती है। और भारतीय हवाई सेना का तो ये भी कहना है कि जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं उसे हमें उस हिल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर से उड़ाना पड़ता है ताकि वो जो उनका हेलीकॉप्टर है वो मैग्नेटिक हिल खींच ना ले, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। तो अगर वो हेलीकॉप्टर मैग्नेटिक हिल के पास भी आ जाता है तो ऐसे ही झटके लगेंगे जैसे कि तेज हवा चलने से लगते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।